हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज के इस वीडियो में जीव विज्ञान के दूसरे पाठ नियंत्रण एवं समन्वय के 25 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और हमारे वेबसाइट पे ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, तो अभी तक आप टेस्ट नहीं दिए हैं तो जाके टेस्ट दे लीजिएगा। अगर आपको टेस्ट देने नहीं आता है तो वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8789307304। इस पे आपको बोलना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि हार्मोन स्रावित होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है। तो जो हार्मोन होता है ये अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। तो तंत्रिका के द्वारा भी होता है और रसायनों के द्वारा भी होता है, यानी दोनों के द्वारा होता है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तीन नंबर प्रश्न है कि पादप हार्मोन कितने होते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको बताना है कि पादप हार्मोन कितने होते हैं। तो पादप हार्मोन 5 होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कौन कौन से पादप हार्मोन होते हैं, तो पहला होता है ऑक्सिन, दूसरा होता है जिब्रेलिन्स, तीसरा होता है साइटोकाइनिन, चौथा होता है एथिलीन और पांचवा होता है एब्सिसिक एसिड। इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसका उपयोग फल पकाने में किया जाता है। और ये भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से किसका उपयोग फल को पकाने में किया जाता है। तो एथिलीन का उपयोग फल पकाने में किया जाता है। और एथिलीन क्या होता है, तो ये पादप हार्मोन होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि किस हार्मोन के कारण पत्तियां मुरझा जाती हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि किस हार्मोन के कारण पत्तियां मुरझा जाती हैं। तो एब्सिसिक एसिड के कारण पत्तियां मुरझा जाती हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है, तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन कौन सा है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको बताना है कि पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन कौन सा है। तो ऑक्सिन और जिब्रेलिन से, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो मस्तिष्क होता है, यानी जो दिमाग होता है, वो किसके लिए उत्तरदायी होता है। तो सोचने के लिए भी उत्तरदायी होता है, हृदय स्पंदन के लिए भी उत्तरदायी होता है, शारीरिक संतुलन बनाने के लिए भी उत्तरदायी होता है, यानी इनमें से सभी के लिए उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है कि मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 1, डी ऑप्शन है 5। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मस्तिष्क यानी दिमाग को कितने भागों में बांटा गया है। तो 3 भागों में बांटा गया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा।
पहला होता है अग्र मस्तिष्क, दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क और तीसरा होता है पश्चिम मस्तिष्क। इसको आपको याद रखना है। और मस्तिष्क का भार कितना होता है, तो 1400 ग्राम होता है, इसे आपको याद रखना है। और केजी में 1.4 केजी होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको बताना है कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो तंत्रिका कोशिका होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, तो तंत्रिका कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि प्रत्यावर्ती चाप कहाँ बनते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रत्यावर्ती चाप कहाँ बनते हैं, तो मेरुरज्जु में बनते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है। और ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि कौन सा है, तो पीयूष ग्रंथि है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि पौधों में वातपोत्सर्जन किस भाग में होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि पौधों में वातपोत्सर्जन किस भाग में होता है, तो पत्ती वाले भाग से होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं वो हरी दिखाई देती हैं, तो हरी किसके कारण से होती हैं, तो क्लोरोफिल के कारण से होती हैं, इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। और ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंघा रोग होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और विटामिन ए के कमी के कारण से रतौंधी होता है, इसे आपको याद रखना है। और विटामिन सी के कमी के कारण से स्कर्वी होता है, इसे आपको याद रखना है। और जब कुत्ता काट लेता है तो रैबिज होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मधुमेह को शुगर कहा जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। तो शुगर कब होता है, तो जब शरीर में इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी हो जाती है, तो मधुमेह यानी शुगर हो जाता है, इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि मनुष्यों में चीनी के पाचन में कौन सा हार्मोन सहायक होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्यों में चीनी के पाचन में कौन सा हार्मोन सहायक होता है, तो इंसुलिन हार्मोन सहायक होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जब इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी हो जाती है शरीर में, तो चीनी की मात्रा बढ़ जाता है ब्लड में और हमें शुगर हो जाता है, तो इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त में आयरन यानी लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया रोग होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि थायरॉक्सिन का स्रावण कहाँ से होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि थायरोक्सिन का स्रावण कहाँ से होता है, तो थायराइड ग्रंथि से होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि ऑक्सीन क्या है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि ऑक्सीन क्या है, तो जो ऑक्सीन होता है ये एक हार्मोन होता है, इसे आपको याद रखना है। और ये पादप हार्मोन होता है। यहाँ पे सी वाला
वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो ऑक्सिन हार्मोन होता है ये पेड़ पौधों की वृद्धि वाला हार्मोन होता है, इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि गैस के रूप में पाए जाने वाला हार्मोन कौन सा है। इसमें से आपको बताना है कि गैस के रूप में कौन सा हार्मोन पाया जाता है। तो एथिलीन हार्मोन पाया जाता है, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और फल को पकाने में किस हार्मोन का हम उपयोग करते हैं, तो एथिलीन हार्मोन का उपयोग करते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि वृक्क के ऊपर कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि पाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि वृक्क के ऊपर कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि पाया जाता है, तो अधिवृक्क ग्रंथि पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो सिनेप्स कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। इसमें से आपको बताना है कि दिमाग का कौन सा भाग बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है, तो सेरिब्रम होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि पीयूष ग्रंथि कहा जाता है, और पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो भोजन का पाचन होता है वो किस प्रकार की अभिक्रिया होता है। तो देखिए, जब हम श्वसन करते हैं तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन जाता है, और श्वसन की क्रिया के दौरान ही जो हमारा भोजन होता है वो पचता है, तो उसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, और जिस भी अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता है उसे उपचयन कहते हैं। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे हम इस पार्ट के 25 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुके हैं। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज़ आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है यह काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न। इसका जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना है कि जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है, और इसके लिए एक ट्रिक भी बनाए थे। ए ऑप्शन है जल का परिवहन के लिए, बी ऑप्शन है भोजन का परिवहन के लिए, सी ऑप्शन है अम्ल का परिवहन के लिए, डी ऑप्शन है ऑक्सीजन का परिवहन के लिए। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम आपको बताते हैं कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं और पीडीएफ आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो सभी के फ़ोन में होता है गूगल या क्रोम, तो दोनों में से किसी एक को आपको ओपन कर लेना है। जब आपका क्रोम ओपन हो जाता है, गूगल ओपन हो जाता है, तो इसके सर्च बॉक्स में आपको लिखना है आस्क क्लास। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ASK और फिर CLASS। हम यहाँ पे आस्क क्लास लिख के सर्च कर देंगे। जैसे ही सर्च करेंगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ गया आस्क क्लास। इसी पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। और जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा यहाँ पे देखिए आप लोग यहाँ से टेस्ट लगा सकते हैं, यहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको टेस्ट देना है तो टेस्ट पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 टेस्ट होता है। यहाँ पे देखिए आज 19 मई है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो ये क्लास 12th और 11th के लिए है। और नीचे में देखिए 19 तारीख को यहाँ पे लिखा गया है क्लास 10 के लिए। तो अगर आप लोग क्लास 10 में हैं तो आप लोग क्लास 10 वाले पे आज ही के डेट में आप लोग क्लिक कीजिएगा। और इस पे जब क्लिक कीजिएगा तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आना है। यहाँ पे देखिए 112 बच्चों ने अभी तक टेस्ट दे दिए हैं। आप लोग भी टेस्ट दे दीजिए। स्टार्ट करना है, स्टार्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप लोग अपना नाम लिखिएगा। हम यहाँ पे एक नाम लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन आ गया कि यंग इटली और यूरोप का स्थापना किसने किया। अगर सही कीजिएगा
तो ग्रीन हो जाएगा। देखिए अभी ग्रीन हो गया, अगर गलत कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 20 क्वेश्चन है, आपको बनाना है। इस क्वेश्चन को आप गलत करेंगे कि यूरोप का अंग्रेज किसे कहा जाता है, तो तुर्की को कहा जाता है, लेकिन हम यहाँ पे मिस्र पे मारेंगे तो देखिए गलत बता रहा है और तुर्की सही आंसर बता रहा है। तो ऐसे ही आपको टेस्ट देना है, 20 टेस्ट दीजिएगा और उसके बाद सी रिजल्ट कीजिएगा तो आपका रिजल्ट दिखाएगा। अगर आप लोग टेस्ट दे लीजिएगा तो उसके बाद अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो यहाँ पे देखिए डाउनलोड पीडीएफ लिखा हुआ है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा यहाँ पे देखिए बहुत सारा यहाँ पे हम पीडीएफ अपलोड कर चुके हैं, तो यहाँ से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है कि डाउनलोड पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग डाउनलोड पे क्लिक कीजिएगा आपका पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। अगर उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे अगर क्वेश्चन बैंक पढ़ना है किसी भी विषय का तो आप लोग क्वेश्चन बैंक पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे देखिए सभी यहाँ पे विषयों का यहाँ पे क्वेश्चन बैंक अपलोड कर चुके हैं। अगर देखिए अगर आपको देखना है कि सोशल साइंस का 2021 में कैसा क्वेश्चन पूछा गया था प्रथम पाली में, तो यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए सारा क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं। आगे यहाँ पे देखिए अगर ऐसे ही करके आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं और इसका आंसर अगर आपको देखना हो तो यहाँ पे उत्तर पे अगर आप लोग क्लिक कीजिएगा तो आंसर भी दिखाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। और उसके बाद एक चीज़ और यहाँ पे बताते हैं, अगर आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पढ़ना है तो इस पे आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए नीचे थोड़ा सा आइएगा तो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण है, इसका यहाँ पे देखिए सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा और नीचे जाइएगा तो सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।